नमस्कार, शुभम नोटिफिकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो आउटसोर्स पॉलिसी के बारे में जो यहाँ पे बात करने वाले हैं। 24 तारीख है, 24 जुलाई है, 24 जुलाई की अलग न्यूज़ है यहाँ पे और 23 जुलाई की यहाँ पे जो अलग न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो देखिए 23 जुलाई को बोला गया था यहाँ पे कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो मिल जाती है, हर एक नोटिफिकेशन या फिर पीडीएफ या अपडेट जो होती है गवर्नमेंट की वहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मेरी वीडियोस होती है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक अपडेट वहाँ पे मिलेगी। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं, देखिए 23 जुलाई को बोला गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो लगभग तैयार हो चुका है और इस ड्राफ्ट को 28 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया था और यहाँ पे बोला गया है कि जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का समाधान जो है इस ड्राफ्ट के तहत इस स्थायी पॉलिसी के तहत जो किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है 16 जुलाई को जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी, उस समय कमेटी के अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा था कि 10 दिन बाद कमेटी अंतिम बैठक करेगी। इसके बाद पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो आपका आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके जो पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो कम्प्लीटली जो तैयार है। ठीक है, और 16 जुलाई को ये बोला गया था कि 10 दिन बाद जो है एक कमेटी अंतिम बैठक करेगी। उसके बाद जो डिसीज़न जो लिया जाएगा कि मंत्रिमंडल में भेजना है कि नहीं भेजना है। लेकिन आज की यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कैबिनेट में नहीं आएगी आउटसोर्स पॉलिसी। क्या बोला है यहाँ पे, जयराम सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी जो है अगले कैबिनेट में नहीं आ पाएगी। ठीक है, पहले कुछ और बोला था, आप कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अभी जो सरकार को थोड़ा-सा आप सभी को जो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वजह यह है कि जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं जल शक्ति मंत्री जी और उनके जो सदस्य मंत्री हैं अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं कर पाए हैं और आखिरी बैठक कैबिनेट सब कमेटी को भी करनी है। ठीक है, जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं 27 जुलाई की शाम को जो शिमला पहुंचेंगे और 28 को फिर बैठक कैबिनेट की होगी और इससे पहले फील्ड दौरे पर पहले से तय हो चुके हैं उनके। और रीज़न ये है कि जो आपका जयराम सरकार की जो आउटसोर्स पॉलिसी है वो लेट क्यों हो रही है, क्योंकि मंत्रियों के फील्ड दौरे भी हैं और साथ साथ जो यहाँ पे देखिए वित्त विभाग दरअसल यूजीसी पे स्केल की फाइल को क्लियर करने में लगा हुआ है और यह मामला अगले कैबिनेट में 28 जुलाई को हल हो जाएगा। तो 28 जुलाई को जो है आपका जो ये वित्त विभाग का जो यूजीसी का मामला है पे स्केल का वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद जो आउटसोर्स पॉलिसी जो है जल्द से जल्द जो आ जाएगी। लेकिन 28 जुलाई को यहाँ पे बोला गया है कि आपकी 28 तारीख को जो आउटसोर्स जो पॉलिसी है वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी वजह रिपोर्ट जो तैयार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है बजट सत्र में जो है आपका आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो शक्ति प्रदर्शन किया था। ठीक है, आपको पता है कि वो उन्होंने विधानसभा जो घेराव किया था, वहाँ से मुख्यमंत्री जी से जो है मिलने आए थे। ठीक है, ताकि जो है सरकार से जैसे सीधा संपर्क जो कर सकें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है 35,000 हैं आउटसोर्स कर्मचारी। कितने हैं? 35,000 आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैबिनेट की जो कैबिनेट सब कमेटी है उन्होंने जो विभिन्न विभागों से ब्यौरा मांगा है आउटसोर्स कर्मचारियों का। ठीक है, ताकि उनको जो डाइंग कैडर के तहत पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। अब यहाँ पे दो विकल्पों पर विचार किया रहा है। पहला विकल्प जो आपका ये बोला गया है, इसमें जो पहला विकल्प है इन कर्मचारियों को जो जल शक्ति विभाग में तैनात पैरा वर्कर, पैरा ऑपरेटर और पैरा फिटर की तर्ज पर नियमित करने का है। ठीक है, मतलब जैसे आपके जो जल शक्ति विभाग में है तो उनको जो है पैरा वर्कर या पैरा पंप ऑपरेटर या फिर पैरा फिटर की तर्ज पर नियमित करने का है। और इसके अलावा जो कर्मचारियों को जिस पद पर तैनात है उससे निचले स्तर के पदों पर सरकारी सेवा में समायोजित करने का योजना है। मतलब ये बोला गया है कि आप जिस पद पर हैं उससे निचले पद पर समायोजित करने पर सरकार का विचार बन रहा है। अगर आप लोग राजी हो जाते हैं उस पद पर जाने के लिए, उस पद पर समायोजित होने के लिए, तो आपको डाइंग कैडर पर लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। और दूसरा जो विकल्प ये है कि जो आपका एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तर्ज पर आपके एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इन कर्मचारियों को इस सोसाइटी के अधीन लाया जाएगा। ठीक है, जैसे एड्स कंट्रोल सोसाइटी बनाई गई है ना, तो
इसी तरह के इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी जो है इसी तरह का जो है एक कमेटी बनाया जाएगा और उन सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है उस कमेटी के तहत जो है लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो आज की न्यूज़ में ये बोला गया है कि आउटसोर्स जो पॉलिसी है वो 28 तारीख को नहीं आ पाएगी। जबकि जो आपका मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें ओल्ड पेंशन पर बात भी हुई है, तो 28 जुलाई की जो बैठक होगी उसमें जो ओल्ड पेंशन से रिलेटेड जो है बात हो सकती है, क्योंकि 25 तारीख को जो ओल्ड पेंशन पर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता जो आपकी उपाध्यक्ष कर्मचारी कल्याण बोर्ड के करेंगे घनश्याम शर्मा जी, और हो सकता है कि इसमें एनपीएस के पदाधिकारी भी जो शामिल होंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये भी है, जो एनपीएस कर्मचारी संघ परिवार रविवार 24 जुलाई को रामपुर जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रहा है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोला गया है कि 28 जुलाई को आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड भी जो बात होनी चाहिए, होगी, वो कंफर्म होगी और होनी भी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम सबको चाहिए और 25 जुलाई को जो उसकी जो बैठक होने जा रही है, ये 25 जुलाई की बैठक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे स्टेप्स लीजिए। सरकार को भी मैं अनुरोध करूँगा, इन दोनों पॉलिसीज़ को जल्द से जल्द ड्राफ्ट कीजिए और अच्छे स्टेप्स लीजिए, ताकि जो आपको अच्छे से अच्छे वोट मिले। और ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड तो मैं ये बोलता हूँ कि तो लाइफ लाइन है एक तरह से लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम तो ज़रूर जो एनपीएस की जगह दी जाए। ठीक है, तो सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द आउटसोर्स पॉलिसी लेकर आई जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड भी लॉ लेकर आया जाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जय हिंद।